जब शासन प्रशासन ही कान में तेल देकर सो जाए और किसी मामले का उद्भेदन ना करे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा समाज कितना सुरक्षित है। जब चोर को नहीं पकड़ा जाता है, 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है और मामले को 1 महीने तक यूं ही टाल मटोल कर छोड़ दिया जाता है। वरीय पदाधिकारियों के द्वारा चिट्ठी भी जारी की जाती है, चिट्ठी के आलोक में जवाब भी दिया जाता है। आपको आगे बताते चले 29/7/2021 को सचिदानंद झा, जो कि अय्यापुर टोला लक्ष्मीपुर थाना कमतौल जिला दरभंगा के रहने वाले हैं, उनके घर में करीबन 2 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। चोर चोरी करके चले जाते हैं और जिन पर आरोप लगाया जाता है, प्रशासन के द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। पीड़ित परिवार को केस उठाने को लेकर लगातार धमकी दिया जा रहा है, मारपीट किए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। कमतौल थाना के हाथ में एक सिक्का तक भी नहीं लग पाया है अभी तक। लगातार पीड़ित आईजी, एसएसपी सभी को आवेदन दे करके इस मामले को लेकर के उन्हें सचेत की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। लगातार उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कुछ भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी केस में किसी भी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही आरोपी को पकड़ा जा सका है। आइए आगे हम आपको बात करवाते हैं पीड़ित परिवार से, क्या कहना है उनको इस मामले को लेकर। कहाँ थी? रूम में थे। रूम में थे। कितना बजे चोरी हुई थी? 2 बजने में 15 मिनट था। उसी टाइम में चोरी हुआ। आपको कैसे पता चला कि चोरी हुई? बाहर से मेरा हस्बैंड ने हल्ला किया। अच्छा। खिड़की खोला, गैया थी कर रहा था, हल्ला किया तो बोला कि नाव से कौन है। ये गेट अंदर से खोला तो बोला कि आज की नाव से नहीं, वहाँ पर क्षेमा कुमारी खड़ा है, मैं जा रहा हूँ। मैं रोके जो मत जाओ, अभी उसको वार करेगा। तो वो तपर भी बोला जो भाई केवाड़ी खोल दो। कुंडली बाहर से केवाड़ ने खोल दिया। ये निकला, इनके हाथ में कुछ नहीं था। ताला कौन खोला? ताला वही लड़का खोला कि लड़की खोला, हम लोग को नहीं है ये पता। लेकिन है वही लोग वो बोला जो कि नाव से भाई केवाड़ खोल दो, कुंडली खोल दो। जाग गया तो ये निकला, इनके ऊपर गेट के पास में वार किया वो लड़का से। बोला क्या जो कि नाव से इसको मार दो, नहीं तो पता चल जाएगा तो फिर सारे बवाल हो जाएगा। तो बोला कि नाव से ठीक है, मेरे मारो जितना मारना है। ये डंडा निकाल के वो उनको भी डंडा, 4 डंडा था वो लड़का के साथ में। तो ये निकला, फिर डंडा से एक डंडा अगला वाला को, पिछले वाला को लगा। तो ये बोला जो कि नाव से ठीक है, फिर घूम के गए इनके पास में मेरे दोनों। मैं बोले जो मत ऐसे करो, तुम अकेले हो, चिल्लाओ। हल्ला किए, सारे फोन खटखटाया। इसके बाद सारा मतलब अड़ोस पड़ोस का आदमी आया। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। हल्ला होने के बाद करीब 2 बजे करीब आसपास में हल्ला हुई। हल्ला होने के बाद हम गाछी होकर हमारे घर के पास से गाछी होते हुए बाहर निकले आए तो देखे जो क्षेमा कुमारी और उसकी माँ उधर से भाग रही है, उसकी दादी अपने गेट पर खड़ी है। भीतर गए हम। भीतर जाने के बाद पता किए तो भाई ने और उनके दामाद ने बताए जो हमको कुंडी करके बंद कर दिया था। हम हल्ला किए, गाय पहले चिल्लाई। चिल्लाने के बाद हम देखे, खिड़की खोल कर देखते हैं तो क्षमा खड़ी है। फिर हम हल्ला किए, हल्ला करने के बाद कुंडी खोल कर भाग गई। कुंडी खोल करके भाग गई। हम भाई क्षमा कुमारी भाग गई है तो थाना को खबर कीजिए। थाना को खबर किया गया। सरवर आलम जी सबके सब आए, यहाँ से देख करके गए। डॉगी बुलाया गया, वो बुला के लाए, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं हुई थी। उस दिन आप घर में थे, आपको घर में बंद कर दिया गया जी। क्या बताइए? चोरी हुआ 2 बजे रात को, गाय आवाज़ किया तो मैं गेट खोला। उसके बाद गेट बाहर से कुंडी लगा दिया था। तो देखता हूँ बस वाला पर क्षेमा कुमारी खड़ी है। मैं बोला गेट खोलो नहीं तो बवाल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कर रही है। बोला भाई जग गया, यहाँ से भागो। 4-5 लड़का था, मेरे ऊपर वार किया। बताइए कि मीडिया वाले को आप बुलाए, ऐसा क्या डर भय है कि आप मीडिया वाले इसलिए कि ना इसलिए आपको बुलाए हैं। जो बगल में हमको क्या नाम है, वो कहता है मारेंगे पीटेंगे। 1 लाख रुपया हम थाने वाले को दिए हैं। 3 बार हम क्या नाम है
हम चोरी किए हैं, हमको क्या कर लेगा, बार उखाड़ लेगा। अच्छा, चलते फिरते गाली भी देता है? जी तो हाँ, कैसा करता दरवाजे है? पर कि नहीं गाली, जो बैठेंगे उठेंगे जाएंगे रोड पर तो गाली देने का शुरू करेंगे। कौन गाली देता है? एक बार ईटा है, कौन गाली देता है? क्षेमा कुमारी के मम्मी मम्मी का क्या नाम हुआ उनका? पुष्पा धा, चोरी कौन किया है? क्षेमा अदिति जाया। प्रशासन से क्या आपको डंडा लेकर के- सहयोग क्या मिल रहा है प्रशासन प्रशासन से? से कुछ सहयोगी नहीं मिल रहा है। पुलिस पदाधिकारी से आप मिले थे? जी बसंत कुमार से मिले थे तो शुरू में बोला आप कागज पत्र लेके आइए, आपका ससुर सब केस किया है, अब वो पेपर सब लेके आए, डॉक्यूमेंट सब। कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके आइए? क्या कौन सा आपका डॉक्यूमेंट? ससुर जमीन विवाद में केस किया है, वो पेपर सब लेके आइए, आप अपना वाला भी केस का पेपर लेके आए। मैं बोला यहाँ का दामाद है, मेरा ज़मीन का पेपर कहाँ से आएगा, तो वो सब लेके आइएगा, इसके बाद बयान लेंगे। इसके बाद मेरा साला कॉल किया तो बोलता नहीं ये बात मैं बोला ही नहीं, अच्छा, मुकर गया। मुकर गया। तो उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। ये बसंत कुमार जिसका नाम ले रहा है, ये बसंत कुमार कौन है? इंस्पेक्टर है कंट्रोल का। तो उस दिन गए थे तो बोला आपका ससुर सब जमीन विवाद में जो केस किया है वो पेपर सब लेके आइए। मैं बोला मेरा ससुर कोई केस नहीं किया है, आप जो केस किया वो भी पेपर लेके आइए। मैं बोला यहाँ का दामाद है, मेरे पास पेपर आएगा कहाँ से, तो सारा पेपर लेके आइएगा, इसके आगे बयान लेंगे। तो दूसरे दिन गए बयान लेने के लिए, तो मैं और ससुर बयान दिए। इसके बाद बसंत कुमार कुछ नहीं किए। हुआ आपका? अजय कुमार झा, घर हुआ मेरा परिहार, यहाँ का दामाद हुए। आपके घर में चोरी हुई है, अनुसंधान कर रही है पुलिस, फिर भी आपने आज हम लोगों को बुलाया है, किन बातों को लेकर? इसलिए बुलाया गया है कि मैंने सरवर आलम जी को चंडीगढ़ से फ़ोन किया। चंडीगढ़ से सरवर आलम को फ़ोन किया तो सरवर आलम कह रहा है कि जो इसमें बसंत झा का हाथ है, बसंत झा को बोलिए, बसंत झा से मैं पूछ करके आपको फ़ोन करूंगा। और दूसरा नंबर में उनको फ़ोन किया मैंने तो बोले कि जो आपकी ज़मीनी विवाद है। मैंने बोला कि कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, मेरे घर में चोरी हुआ है, आप इसको देखिए नहीं तो मैं आगे ऊपर जाऊँगा। तो ऊपर जाऊँगा। बसंत झा से बात हुआ है, बसंत झा भी यही बात कर रहा है। बसंत झा को फिर जा रहे, बसंत झा फिर चुप हो गया। इसके बाद में दूसरी पार्टी क्षेमा कुमारी कह रहा है कि 1 लाख रुपया दिया हूँ, चोर क्या किया, मेरे को 3-3 बार चोरी किया हूँ, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी मैंने सूचना सरवर आलम को बसंत झा को दिया हूँ, SP DSP सबको दिया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण मैंने मानवाधिकार में दिया हूँ, मानवाधिकार हेल्पलाइन पटना में कंप्लेंट किया हूँ। बसंत झा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कौन है बसंत झा? बसंत झा यहाँ का इंस्पेक्टर है। और थाना अध्यक्ष कौन हुए? थाना अध्यक्ष सरवर आलम है। तो सरवर आलम से आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? सरवर आलम से मैंने डायरेक्ट बात की तो मेरे को यही जवाब दिए। इसके बाद अजय कुमार झा के मोबाइल पर फ़ोन किए, फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि मेरे को कि ना मैं भोजन दक्षिणा दीजिएगा तभी होगा। मेरे घर में चोरी हुई है, 2-2.5 लाख रुपये का सामान चोरी हुई है, ऊपर से भोजन दक्षिणा हम कहाँ से देंगे? भोजन दक्षिणा का मांग कौन कर रहा है? सरवर आलम, थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष। इस चीज को लेके आपने बड़े पदाधिकारी को कंप्लेन नहीं किया? SP साहब को 3 लेटर दिए हैं, DIG साहब को दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार झा। घर कहाँ हुआ? घर अहियारी, टोले लक्ष्मीपुर, थाना कमतौल, जिला दरभंगा।